क्या भारत ईरान के चाबहार पोर्ट से बाहर निकल गया है? ये विवाद क्या है और इसका रणनीतिक महत्व क्या है? चाबहार पोर्ट क्या है? ईरान के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। यह ओमान की खाड़ी पर अवस्थित है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्योंकि यह भारत को पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया से सीधे जोड़ता है। क्योंकि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगता है, तो ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत ने चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिससे ये मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बढ़ाता है अफगानिस्तान होते हुए। यह पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर है। चाबहार पोर्ट का ऐतिहासिक संदर्भ: 2003 में भारत और ईरान ने चाबहार पोर्ट के विकास पर सहमति जताई थी। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के मध्य 2016 में ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 2018 में भारत ने शहीद बेहस्ती टर्मिनल का परिचालन संभाला। वर्तमान में इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड इसका संचालन करता है। भारत के लिए चाबहार पोर्ट का महत्व: रणनीतिक मार्ग, पाकिस्तान पर निर्भरता समाप्त करता है और अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करता है, इसलिए यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। मानवीय सहायता: अफगानिस्तान को गेहूं और अन्य मानवीय सहायता भेजने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। INSTC कॉरिडोर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है, इसलिए चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। अमेरिका के ईरान पर प्रतिबंधों का प्रभाव: अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कारण उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां चाबहार परियोजना में निवेश करने से कतराती है। छूट: अब तक अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को मानवीय सहायता के आधार पर प्रतिबंधों से विशेष छूट दी है। हालांकि 2025-26 में इस छूट के समाप्त होने की आशंका एक कूटनीतिक चुनौती है, क्योंकि ये अप्रैल 2026 में ये छूट समाप्त हो जाएगी। विवाद: क्या भारत ने चाबहार छोड़ा है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में कुछ विदेशी और विपक्षी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रतिबंधों के डर से भारत चाबहार परियोजना से बाहर हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि अमेरिकी दबाव में भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता कर रहा है। भ्रम: इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मध्य एशियाई देशों के बीच अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। भारत सरकार की आधिकारिक स्थिति: चाबहार छोड़ना भारत के लिए कोई विकल्प नहीं है। यह परियोजना हमारी रणनीतिक और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का मुख्य आधार है, यह कहा है भारत के विदेश मंत्रालय ने। भारत सरकार लगातार अमेरिका के साथ छूट जारी रखने और कूटनीतिक समाधान पर बातचीत कर रही है। भारत के हालिया कदम: वित्तीय निपटान: भारत ने परियोजना से जुड़े पुराने वित्तीय दायित्वों को निपटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मतलब कि अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए इन्होंने पहले ही पूरे पैसे एडवांस में पे कर दिए। भारत ने चाबहार पर लगभग $120 बिलियन का निवेश कर रखा है। परिचालन पुनर्गठन: इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के ढांचे में सुधार किया जा रहा है ताकि प्रतिबंधों के प्रभाव को कम किया जा सके। वैकल्पिक व्यवस्था: ईरान के साथ मिलकर स्थानीय मुद्रा या वस्तु विनिमय बार्टर प्रणाली जैसी वैकल्पिक भुगतान विधियों पर विचार किया जा रहा है। ये भारत के हालिया कदम है। यदि भारत वास्तव में हटता है तो इस पर क्या प्रभाव होगा? संपर्क टूट जाना: मध्य एशिया तक भारत की सीधी पहुंच खत्म हो जाएगी। चीन को लाभ: क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ेगा। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और ईरान के चाबहार बंदरगाह दोनों पर नियंत्रण कर लेगा। कमजोर भूमिका: अफगानिस्तान मुद्दे पर भारत की प्रासंगिकता कमजोर हो जाएगी। भू राजनीतिक संतुलन की कूटनीति: भारत एक कठिन कूटनीतिक रस्सी पर चल रहा है। अमेरिका वर्सेज ईरान: एक तरफ रणनीतिक साझेदार अमेरिका है तो दूसरी तरफ ऊर्जा और कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण ईरान है, तो हमें इन दोनों के बीच में संतुलन बैठाना होगा। रणनीतिक स्वायत्तता: भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी विदेश नीति किसी तीसरे देश के दबाव में न आए। बहुध्रुवीय नीति: सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखना। निष्कर्ष: आधिकारिक बयानों से स्पष्ट है कि भारत ने चाबहार पोर्ट नहीं छोड़ा है। यह मामला केवल बंदरगाह का नहीं है, बल्कि व्यापक भू राजनीतिक संतुलन का है। भारत अपने दीर्घकालिक आर्थिक और सुरक्षा हितों की रक्षा करते हुए कूटनीतिक समाधान खोज रहा है, तो भारत अभी कूटनीतिक समाधान खोज रहा है, अभी पूर्ण रूप से उसे छोड़ा नहीं है।